जय हिंद दोस्तों, मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों, आज का जो क्लास होगा वो आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में होगा। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। उसमें हम सबसे पहली बार चर्चा करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वीरेलस्ट था। इस युद्ध में हैदर अली ने अपने कूटनीति के द्वारा मराठा और निज़ाम को अलग रखा। आगे लिखता है, इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई और अंग्रेज़ों के मद्रास पर अधिकार हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संपत्ति 1769 के मद्रास की संधि द्वारा किया गया, जिस पर हैदर अली के साथ अरकोट के राजा मोहम्मद अली, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय की सहमति बनी। इस संधि के द्वारा हैदर अली ने मद्रास अंग्रेज़ों को सौंपा तथा अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच एक दूसरे के बीच संधि बनी। यह संधि दोनों के बीच में बनता है और ये था अभी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। साथियों, मेरे दोस्तों, इस चैनल पर मैं रिवीजन क्लास बीपीएससी के लिए लाता हूँ। जो रिवीजन मैं यहाँ बैठ के करता हूँ वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच होता है। इनका कारण देखिए, 1771 में मराठा ने मैसूर पर आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेज निष्क्रिय रहे। दूसरा है, हैदर अली का फ्रांसीसियों से झुकाव अधिक था, यानी कि उधर झुकाव था उनका लगाव। 1780 में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी बस्ती यानी कि माहे पर आक्रमण किया, जो इसका तत्कालिक कारण बन गया। इम्पोर्टेंट लाइन है, 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध होता है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोर्टो नोवा का युद्ध कब होता है, तो 1781 में होता है। हैदर अली की हार हुई। इस युद्ध में ब्रिटिश सेनापति आयरकुट था। मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर मैकार्टनी के सहयोग से 1784 में मंगलोर की संधि हुआ, जिस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम भी चर्चा कर लिए, द्वितीय भी चर्चा कर लिए। अब है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। स्टार लगा है, इम्पोर्टेंट होगा। इस युद्ध का तत्कालीन कारण ब्रिटिश संरक्षित बस्ती त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान द्वारा हमला करना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा और हैदराबाद के निज़ाम के साथ त्रिकूट बनाया। इस त्रिकूट के सहयोग से अंग्रेज़ों की जीत हुई और टीपू सुल्तान के साथ 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होता है मित्रों, तो 1792, जिसमें टीपू सुल्तान ने अपना आधा साम्राज्य खो दिया। टीपू सुल्तान से डिंडीगुल, अब यहाँ पे देखिए डिंडीगुल कहाँ पे है, तो तमिलनाडु। टीपू सुल्तान से डिंडीगुल मालाबार क्षेत्र छीन लिए गए और उस पर 3 करोड़ का युद्ध हर्जाना लगाया गया। हर्जाने की रकम न चुकाने के कारण टीपू सुल्तान के 2 बेटे अब्दुल और
मोइजुद्दीन को अंग्रेज़ों ने अपने पास गिरवी रख लिया। टीपू सुल्तान के 2 बेटे, दोनों को जो है अपने पास रख लेता है अंग्रेज। आगे लिखता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर कहा कि मैंने अपने मित्र को बिना मजबूत बनाए शत्रु को पंगु बनाया। यह एक स्टेटमेंट लाइन है जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मैंने अपने मित्र को बिना मजबूत बनाए शत्रु को पंगु बनाया। अगला युद्ध होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इसका तत्कालिक कारण लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा आरोपित सहायक संधि के जवाब में टीपू सुल्तान ने कहा था कि यह भी स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भेड़िए की तरह कई वर्ष जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जीना। यह बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, भेड़िए की तरह कई वर्ष जीने से अच्छा कि शेर की तरह एक दिन जीना। यह लाइन किसने कहा? तो टीपू सुल्तान का यह स्टेटमेंट दिया गया है। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में शहीद हो गए लड़ते लड़ते। 1799 लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा मैसूर में ओडियार वंश स्थापित किया, फिर से जो है यानी पुनः स्थापित किया गया और कृष्णराज तृतीय को मैसूर का शासक घोषित कर उसके साथ सहायक संधि किया गया। 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया। डबल स्टार लगा है दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन होगा। 1881 में लॉर्ड रिपन ने मैसूर में पुनः ओडियार वंश स्थापित किया। आगे लिखता है, आधुनिक मैसूर के संस्थापक कृष्णराज ओडियार फोर्थ थे। आधुनिक मैसूर के संस्थापक कृष्णराज ओडियार फोर्थ थे। महात्मा गांधी ने कृष्णराज फोर्थ को राजर्षि यानी कि राजाओं में ऋषि कहा। महात्मा गांधी किसे राजाओं में ऋषि कहा? तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कृष्णराज फोर्थ को। तो प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध और फोर्थ मैसूर युद्ध ये कंप्लीट था। अब इसका निचोड़ है आंग्ल मैसूर युद्ध का। ये वीडियो को बीच में आपको बता दो साथियों दोस्तों कि यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट बीपीएससी बाय प्रवीण। आप लोग अवश्य जुड़ जाइए। और यदि आप लोगों को मेरा पीडीएफ चाहिए, हो सकता है वीडियो में उतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, होता होगा कि सीधा मैं रीडिंग कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, थोड़ा भी आप लोग पढ़े होंगे तो मेरा पीडीएफ बहुत शानदार तैयार किया गया है। तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। और अवश्य पीडीएफ लीजिए, बहुत कम ही इसका फीस है, ठीक है। और हिस्ट्री के लेंगे मात्र 51, ज्योग्राफी के लेंगे मात्र 51 रुपया। हर सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एक बार लेकर तो देखिए, जिस विषय में आपको नहीं समझ आता है ना, उसी विषय का पीडीएफ ले लीजिए और अपना तैयारी को बेहतरीन बनाइए। तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, बस आप कमेंट कीजिएगा। तो एक बार इस सारणी को हम लोग देख लेते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम 1767 से 1769। इसमें बंगाल गवर्नर था लॉर्ड वेलेस्ली। इसमें एक संधि होता है, मद्रास की संधि 1769 में, और इसका महत्वपूर्ण तथ्य था हैदर अली जीतता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780-1784। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल गवर्नर था, वारेन हेस्टिंग्स। संधि होता है एक मंगलोर की संधि जो 1784 में होता है। मंगलोर की संधि 1784 में होता है। यहाँ पर लिखता है कि 1781 पोर्टनोवा युद्ध में हैदर हारा और 1782 में जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लिखता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-1792। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है। और यहाँ भी एक संधि होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 में होता है।
और इसका महत्वपूर्ण तथ्य, टीपू अपना आधा साम्राज्य खो देता है। अगला है चतुर्थ मैसूर युद्ध, 1799 में होता है और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली, और यहाँ भी एक सहायक संधि होता है 1799 में। और मुख्य तथ्य, टीपू की मृत्यु हो जाता है, कृष्णराज तृतीय से सहायक संधि बन जाता है। अगला लेसन बहुत ही सुंदर होगा, नेक्स्ट क्लास में मराठा का होगा। मराठा के बारे में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा छोटा सा प्रयास रिवीजन क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इसे चैनल से जुड़िए।